छौकरवाड़ा से। और जो ढोलक पर नजर आ रहे हैं जाने माने रामवीर नसवाड़ा भरतपुर राजस्थान से। और जो पैड की झनकार दे रहे हैं बड़े भाई वीरेंद्र रानीजा मुड़िया कठूमर से। और जो आपके सामने कलाकार चंद्रवीर गौड़ा डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ से। आइए एक और धमाका। परमादरणीय श्रोता बंधु, प्रांगण में विराजमान सभी जिगड़ी के शौकीन श्रोता, आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार व गंगा जमुना के जैसी पवित्र मेरी माताएं बहनाएं, और इस मंच पर जितने भी मंचासीन बैठे हुए हैं, आप सभी के सी चरणों में नमन करते हुए राम राम साहब। श्रोता, सभी कलाकार अपनी अपनी सभ्यता का परिचय बड़े अच्छे तौर तरीके से दे रहे हैं। तो कछु लड़कन भैया ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। प्रश्न पूछा, ये तो हर कोई बच्चा एक ही क्लास में पढ़ता होगा, फर्स्ट में पढ़ता होगा, वो भी बता देगा भैया लड़कन। आप जल सिंह जी की बात करते हो, कोई अच्छा प्रश्न पूछते तो मारते आपको हम। लेकिन आइएगा, प्रश्न मैं भी बता सकता हूं, लेकिन नहीं, जल सिंह भाई साहब बताएंगे आगे। लेकिन सुनिएगा, घर से ही सभ्यता का परिचय हुआ करता है। मैं आपको जिकड़ी सुनाऊंगा। और भैया रामीर जी, शब्दों पर भारी गौर करेंगे भैया जी। के कहे रही में उत्तमी प्रगति, और कहा कर सकते कुसंग, चंदन विश्व व्यापति नहीं, सोजील पटे रहता। आइएगा, जो जिगड़ी की मेन धरोहर हुआ करती है, जिसे बोला जाता है साखी, जिसे जिगड़ी को जन्म दिया है जननी बोला जाता है, वो साखी हुआ करती है। और आइएगा, साखी अध्यात्म में ले जाइए मां साहब। और बैरनी चली रही रे पुरविया, साखी को समझिएगा। पुरविया सी प्यारी कछु खबरी, पिया की पैर ही मिला।
आपका भी जवाब नहीं भैया रमेश जी। मेरे दूरी पासे परमा भारता दिया भारता हर मेरे मेरी तोड़ी साखी का धराव सुनेंगे मां साहब। आइएगा एक अच्छे से प्रसंग की तरफ चलते हैं और प्रसंग भी आपके बीच में एक नया रखूंगा। मैं आपको केवल जिकड़ी सुनाऊंगा मां साहब। आप लोगों ने जूनागढ़ राजधानी का नाम सुना होगा। क्या नाम? जूनागढ़। और वही जूनागढ़ राजधानी जिस जूनागढ़ राजधानी के अंदर नरसिंह भगत ने रामा को भाग पहनाया था, वही जूनागढ़ राजधानी। उस जूनागढ़ राजधानी के अंदर एक चित्रगुप्त नाम का राजा राज करता था, जिसके एक बेटा था जिसका नाम था मदन सेन। और मदन सेन के एक रानी थी रमिड़ी, जिसका नाम था, मदन सेन की रानी का नाम था चंद्रप्रभा। क्या नाम था? चंद्रप्रभा। आज राजा चित्रगुप्त ने अपने बेटे मदन सेन को राज का उत्तरदायी बना दिया, यानी कि राज का अधिकारी बना दिया, राजपाट दे दिया और कहा बेटा मदन सेन, मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं, तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। क्या देना है? सुख। और निवेदन करूंगा सभी से, मेरी कथा को जरा गहराई से सुनिएगा। तुम्हें मेरी प्रजा को सुख देना है, दुख नहीं देना है। जब इतना कहा, आज राजा मदन सेन राज चला रहे हैं और चित्रगुप्त जन जन से पूछ रहे हैं, बच्चा बच्चा से पूछ रहे हैं, मेरा बेटा मदन सेन राज कैसा चला रहा है।
प्रजा ने मना किया, राजा तुम्हारा बेटा राज अच्छा नहीं चला रहा है। अच्छा नहीं चला रहा है? हाँ। महलों में वापस आए और बेटा मदन सेन को बुलाया। बेटा मदन सेन, अरे मैं तुम्हें 12 साल का देश निकारा देता हूं। पिताश्री, मुझसे कोई गलती, कोई भूल? हाँ। अरे तुमने मेरी प्रजा को दुख दिया है, सुख नहीं दिया है। बंधुओं, आज जब इतना सुना, आज वो राजा मदन सेन रानी चंद्रप्रभा के पास आते हैं। कहा, रानी चंद्रप्रभा, तुम इन महलों में रहना और इन महलों में रहना और मेरे माता पिता की सेवा करना। क्या करना? सेवा करना। आज जब रानी ने सुना, बहुत दूर आके बैठी हो, जब रानी ने सुना, आज रानी चंद्रप्रभा राजा मदन सेन को जवाब दे रही है। प्राणात, एक बात है, 7 फेरे डालकर मैं आपके साथ आई हूं। 7 फेरे डालकर मैं आपके साथ आई हूं और सेवा करना मेरा आपकी कर्तव्य बनता है। आप बोलते हो कि इन महलों में रहना, आप पिता की सेवा करना, कदाचित नहीं। आज वो रानी चंद्रप्रभा और रामवीर जी क्या जवाब दे रही है, सुनिए। कथा के अंदर ध्यान लगाएंगे भैया जी। आज रानी चंद्रप्रभा जवाब दे रही है राजा मदन सेन को, और मैं तो देसा निकारनी करूंगी सेवा, और मैं पतबिरता नारी, और मत कर पिया तंग, चलूंगी तेरे संग में बन महादारी। आज रानी चंद्रप्रभा जवाब दे रही है साहब। आज कमेटी वाले हो, नेक करके देखो गोहर नरक में, नेक करके देखो गोहर नरक में, और मिले नहीं मोकू, ना चाहिए तेरा मेहनत मेरा साथ बताई क्या पैदल पैदल चल रहे दोनों, पैदल पैदल चल रहे दोनों, और विकट बनी में आए हैं, थक के चकना चूर भय फिर आपस में बता रहे। क्या थोड़ी देर पिया सस्ता ने ईमर गल की छैया, और जोड़ू हाथ पड़ू त्यारे। इस तरीके से चंद्रप्रभा जवाब दे रही है। प्राणात, बहुत तेज धूप है, क्यों ना आराम किया जाए। आज मदन सेन रामवीर जी क्या करने लगे हैं? कहानी समझ में आ रही है ना आ रही?
बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे श्रोता शौकीन हैं जिकड़ी के भैया जी। कन्हैया तू साला हाथ कुमरनी और फिर नीचे दई बिछाइए और शीतल छैया देखे वृक्ष की नींद दो न आइए।